शुक्रवार को सर्वधर्म सेवा समिति के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था सदस्य मनोज शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज कि मेरे भाई प्रमोद शर्मा, पत्नी रेणु शर्मा, बेटा राहुल शर्मा, बेटी मानसी शर्मा का अत्याचार, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी इस कदर बढ़ गई है कि मजबूर होकर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाई के उत्पीड़न अत्याचार को लेकर मैं और मेरा परिवार, मेरे भाइयों का परिवार काफी आहत है। इतना मजबूर हो चुके हैं, घर से पलायन करने तक को मजबूर हैं। रिपोर्ट जमीर अहमद। आज यहाँ पे आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या समस्या? हाँ भैया, समस्या घर की समस्या है कि हमारे छोटा भाई जो प्रमोद शर्मा है, उसकी दूसरी रेणु शर्मा, उसका लड़का राहुल शर्मा आए दिन हमारे सब भाइयों को प्रताड़ित करता है। और हम तो खैर यहाँ से छोड़ के चले गए, कर्मचारी में रह रहे, लेकिन हमारा मकान यहाँ पर भी है। लेकिन वो ऐसे हैं कि हर समय भाइयों को प्रताड़ित करते रहते हैं, नाना प्रकार के हमारे झूठे मुकदमे फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। आज दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमें अभी पता चला और सब भाइयों को घर में घुस के मारा है और फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। किस वजह क्या है? बस क्या है कि वो जो सोच रही कि यहाँ से सब वही भाग जाए और मैं सब पे कब्जा कर लूँ, सब मुझे बेच के भाग जाए। संपत्ति का विवाद है? संपत्ति का विवाद पैसे तो नहीं है, पैसे तो पापा ने, पिताजी ने हमारा बेदखल कर दिया, लेकिन हम सब भाई ने मिलकर इसको तभी हिस्सा दे दिया, चलो भाई हमारा। लेकिन अब वो ये चाह रही है कि हम सबको भगा कर हम सब पे कब्जा कर लें। कितने भाई हैं आपके? हम लोग 5 भाई। कब से चल रहा है ये? कौन कौन है वो प्रमोद शर्मा हमसे छोटा, छोटे हैं आपके, तो वो आपको भगाना चाहते हैं? नहीं, हम तो नहीं, हमारे मकान एरिया में तो सिर्फ कर्मचारी में बनवारी बाहर रह रहा हूँ, लेकिन छोटे भाई लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं। कौन कौन रह रहा है यहाँ पर? प्रमोद शर्मा, मनोज शर्मा, सुबोध शर्मा, ये सब रह रहे हैं। इनको वो भगाना चाह रही है कि कैसी लड़ाई झगड़ा करके इनको हम तैयार करके दिखा। इसकी शिकायत आपने पुलिस से करी? हाँ, शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई हमारे उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भाइयों की लड़ाई हुई है, उसमें मुकदमा हो गया है, भाई ने मुकदमा लिखा दिया है। अब प्रशासन से कह रहे हैं कि हम लोग की सुरक्षा करिए और ये झूठे मुकदमे फंसाने की जो हम लोग को धमकी देती है, बच्चों को फंसाने की, उससे निजात मिले। किस तरह का झूठा मुकदमा लिखाया है? वो छेड़छाड़ का, और ये अपनी बेटी द्वारा जो है उन्होंने लगाया है मुकदमा, और अपने ऊपर की जो है मुझे ये देवर है छेड़ती है इस तरीके से। फर्जी मुकदमों में हमारे सहित हमारे बच्चों को भी अब वो उत्पीड़न कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं करने देंगे, बच्चों को आपको प्राइवेट भी नहीं करने देंगे। मतलब वो इस तरीके का हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं कि हम ये मकान छोड़ के उनके पौने पौने दाम में वो अपने जो है लोगों को भेजती है हमारे पास, ये कह के कि भाई कितने में बेच रहे हो मकान, और नहीं बेचोगे तो हम फर्जी मुकदमों में आप लोगों को जो है फंसाएंगे, आपके बच्चों को फंसाएंगे। अब हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम मुकदमा लड़ सके, तो हम ये प्रशासन से और शासन से चाहते हैं कि हमारे को इस जो है परेशानी से निजात दिलाएं, हमारी सुनवाई हो। बस यही हम चाहते हैं कि वो जो लेडीज है उस पर वो फर्जी मुकदमे हमारे बच्चों पे लगा रही है, वो भी लेडीज के ही नाम से हमारे बच्चों को फंसा रही है। वो भी बताइए, हमारी भतीजी है, हम उसके साथ ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे ऐसा करेंगे? हम लोग इस बात से बड़ा उत्पीड़न हो रहे हैं कि वो बार बार अपनी बच्ची को और खुद जाके खड़ी हो जाती हैं, कपड़े फाड़ के बच्ची से कंगी छेड़छाड़ का मुकदमा लगाओ। मतलब और एक दफे और हमारे पड़ोसी है बेचारा, उस पर भी ये लगा चुकी हैं। लड़का जो है वो बदमाश है, वो बदमाशी कर रहा है। वो अपने लड़के, हम पे वीडियो है, क्लिपिंग देखिए हमारे दरवाजे पे, राहुल शर्मा, हम पे उसकी वीडियो क्लिपिंग है। उन्होंने हमारे घर पे लड़के भेज दिए मारने के लिए। देखिए कितने लड़के हैं, किस तरीके से आए, सब पे लाठी डंडे चाकू तमंचे सभी हैं। हमने वो कोतवाल को भी दिखाई वीडियो। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। क्या क्या प्रसंग है? मेरे भाई सन 86 में पिताजी ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था उनके गलत आचरणों के कारण। तत्पश्चात हम लोगों ने भाई समझ के, हम चारों और भाइयों ने मिलकर पापा से आग्रह करके उनको कहा नहीं कोई पिताजी ऐसी बात नहीं, उन्हें उनका हिस्सा दिलवाया। लेकिन वह हमें तब से आज तक प्रताड़ित ही करते आ रहे हैं, परेशान ही करते आ रहे हैं। सन 2009 में मेरे बहुत चोट लगी शरीर में, मेरे दोनों हाथ पैरों की कम से कम 25-30 हड्डियां टूटी हुई हैं, और इसमें लाठी डंडों से मारा। मेरा कूला फिसल गया, फिर उन्होंने सरफ का पानी डाला, मैं गिरा। कूला मेरे एक्सरे करा हुआ है मेरी रिपोर्ट में, और मेडिकल करा हुआ। ये मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है गर्म, इसमें प्लास्टर कल होगा। मेरे काफ़ी चोटें हैं, लेकिन वो मेरे बच्चों पे दोनों 3-4 मुकदमे पहले से फर्जी लिखवा चुकी हैं। मेरे भाइयों पे, मेरे परिवार पे, मेरी मिसेज पे। हमारे बच्चे कभी घर से बाहर निकलते नहीं, अपने पढ़ाई से मतलब, काम से मतलब। लेकिन वो कहते हैं ना हम ना पढ़ने देंगे ना कोई काम करने देंगे, प्राइवेट काम तक इतने मुकदमे फंसवा देंगे आपको कि आप कुछ करने लायक ही ना रहो।
25 गज जगह हम लोगों को मिली है। नहीं, टोटल कितनी है? टोटल 165 गज जगह थी, अच्छा। जो गैलरी में भी निकल गई, तो 25 गज जगह हम लोगों को मिली। तो 25 जगह में हम लोगों को खाली जगह मिली। हम लोग किसी भी तरीके से एक एक दो दो कमरे बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बना नहीं है हमारा, लेकिन मनमानी को वो ये कह रहे 25 गज जगह भी ये औने पौने में 2 लाख 3 लाख में बेच के यहाँ से भाग जाए, अन्यथा हम बच्चों को किसी भी कामयाब होने नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा। वो तो हम अपने विधायक कैंट विधायक श्री संजीव अग्रवाल जी के शुक्रिया अदा करते हैं, जिनने कल हमारी सपोर्ट करके हमारे FIR को करा दिया। अन्यथा हमें इसमें भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवहार हमारे संग हो रहा था चौकी और कोतवाली में, वो किसी भी कारण हो नहीं सकता था, क्योंकि इतना पैसा भर दिया गया था कि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं थी। अब तक कितने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? हमारे साहब कई बार वो बिल हमारी चौकी पे लिखवाते हैं और समझौता करके चले आते हैं, डंडे कहते हैं हम तो वही पिटवाने का काम उनका, कि इतना वो हमें प्राप्त करते हैं। और हमारे पे 10 समझौते हैं उनके, हमारे और उनके समझौते 10 बार हो चुके हैं। हमारे पास उनके फोटो स्टेट रखी हुई है और 10 बार उनके समझौते करके चले आते हैं। अभी परसों भी समझौता हो चुका था और समझौता करके हम लौट के वापस ही आए थे। 5 मिनट में वो लड़की और उनकी मम्मी ने, रेणु शर्मा ने, और उनके लड़के ने कहा तुम जल्दी से अपने कपड़े और फाड़ो और अपने कुछ भी मार लो और जल्दी से थाने पहुंच के रिपोर्ट लिखवाओ किसी भी ढंग से, पैसे जितने भी जाएंगे मैं खर्च कर दूंगा। इस तरीके से उन्होंने तुरंत FIR करा दी और उनकी FIR रात में 2:43 पे हो गई। हमारे लिए ना बताया गया, ना हमारे लिए बुलाया गया। हमें सवेरे पता चले कि तुम्हारी FIR हो गई है, तो हम लोग घर से गए, तो हमने भी थोड़ा सा थाने में रिक्वेस्ट करी, हमारी नहीं सुनी गई और ठीक आप पूरे परिवार को लाओ। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे लिए कुछ सहायता मिल जाए इसी प्रकार की, कि हमारी भी कार्रवाई आगे को बढ़े और आप लोगों की सुरक्षा हो। और खास तौर से जो राहुल शर्मा है, हमारे घर पे कम से कम 40-50 लड़के लेके आया, उसकी क्लिपिंग हमारे पास रखी हुई है, सुरक्षित रखी हुई है, जो डंडे तमंचे चाकू सहित जो बिल्कुल क्लियर है। उसमें हमारी वीडियो में उनकी माँ घर में बुला रही है सबको, और वो लाठी डंडों से हमारे घर में घुसे हुए हैं, बिल्कुल हमारे गेट पे घुसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत शर्मा है। क्या दिक्कत है बताइए? हम भी बताना चाह रहे हैं, हमारी जो बड़ी ताई हैं, उनकी बेटी और ताई दोनों मिलकर हम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करती हैं। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमको जान से मारने की धमकी उनका लड़का देता है। वो कहता है मम्मी से और बहन से कि आप लोग इनके ऊपर लद जाओ और तुरंत चौकी पे झूठे मुकदमे फंसा लो। वो लेडीज़ है, उनकी पहले सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती है। कल को हमारे संग कोई भी आपत्ति घटना होती है किसी प्रकार की, तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार राहुल शर्मा और उनकी माँ रेणु शर्मा और उनकी बहन मानसी शर्मा, यही लोग होंगे। रिश्ते में वो आपके भाई हैं, वो बहन है, ताई ही है। उसके बाद भी वो हमें झूठे मुकदमे फंसाने की बराबर कोशिश करती हैं। उन्हें ये चीज़ मायने नहीं रखती कि हम भाई हैं नहीं हैं। हम मानते हैं उन्हें बहन अब भी, लेकिन वो उस तरीके से कुछ नहीं मानती, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, वो कहती हैं हम तो फंसा ही लेंगे तुम्हें, और इसी मार्ग उनकी पहले सुनी जाती है थाने में, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। इससे पहले से कभी विवाद चलते आ रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ है ये विवाद? ये जब से हम लोगों ने कमाना स्टार्ट किया है, हम अपनी उम्र में आए हैं वोट डालने के अधिकार में, तब से वो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम लोग को आगे कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ने देंगे।